Square rope carrying steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1. तो ये I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ ऐसा होगा. ठीक है, इधर जो है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा, इधर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. ठीक है, और द फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 r. r हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. तो अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको अगर हम B1 लिखें, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि यहाँ पे R जो है कम है. तो नियर दी करंट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो आई एम राइटिंग हियर B1 इज ग्रेटर देन B2. नाउ what is the force experienced by ना ये वाला साइड. तो म्यू नॉट, तो आई एल क्रॉस बी, तो आई एल क्रॉस बी, यहाँ पे क्रॉस बी बना हो जाएगा. ठीक है, ये इनसाइड है तो आई एल क्रॉस बी, तो फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा. इस डायरेक्शन में हो गया फोर्स F1. और यहाँ पे जो है देखिए ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये लूप होना चाहिए था, तो करंट जो है ऐसे जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा किस तरफ, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, नीचे की तरफ. इधर हो जाएगा फोर्स F2. नाउ सिंस B1 is greater than B2, so therefore IL B1 will be greater than IL B2. तो इसीलिए F1 will be greater than F2. ये क्लियर हो जाना है. ठीक है, इस साइड्स को हम लोग लिख भी देते हैं. ये साइड हो गया 1, ये हो गया साइड 2. अब साइड 3 और साइड 4 की बात करते हैं. तो आई एल क्रॉस बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर एक जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस वेरी कर रहा है. तो एक पर्टिकुलर एक्स पे अगर हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा BX. अब यहाँ पे फोर्स क्या होगा, आई एल क्रॉस बी, तो करंट ऊपर की तरफ है, आई एल क्रॉस बी. ठीक है, तो फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ है, तो यहाँ पे फोर्स लेफ्ट की तरफ है. ठीक है, इधर फोर्स यहाँ पे फिर से एक्स डायरेक्शन, लाइक एक्स लेंथ है, एक्स डिस्टेंस है. यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में और इधर था इस डायरेक्शन में. ओके, तो ये हम लिख लिए F3, ये हम लिख लिए F4. अब F3 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम है. F3 इज आई डी एल, छोटा सा लेंथ लिए, इंटू BX, और F4 भी वही है, आई डी एल BX. ओनली थिंग इज F3 जो है ये माइनस आई डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव आई डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो इधर का नेट फोर्स और इधर का नेट फोर्स कैंसिल होने वाला है. तो अब हमारे पास केवल दो ही फोर्सेस बचे हैं, जो कि F1 और F2 है. एंड ऑब्वियसली F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इसीलिए नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, जो कि हो जाएगा F1 माइनस F2, विच इज आई एल B1 माइनस B2. तो क्योंकि नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो लूप है ये उस करंट कैरिंग कंडक्टर के तरफ मूव करेगा,
तो इसीलिए इट इज़ अ नेट, देयर इज़ अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स, इस पर हम लोग टिक करेंगे, नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर। ठीक है, नेट रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। अच्छा, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, नेट टॉर्क, टॉर्क भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो बी का डायरेक्शन ये है और एरिया का डायरेक्शन जो है वो इधर है, तो वो 180 डिग्री, तो टॉर्क जो है ही नहीं, टॉर्क इज़ नो वेयर इन द पिक्चर, बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी आई ए। ठीक है, तो ये टॉर्क तो है ही नहीं, तो देयरफॉर ओनली डी ऑप्शन इज द करेक्ट।